अस्सलाम वालेकुम। आज 9 में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं लियाबिर और मैं हूं सादिया ख्वास। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, जोहान्सबर्ग में पहले T20 में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी है। ग्रीन शर्ट्स ने तारीख में अपना सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया। 189 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा किया। बिल्कुल, पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। पहले वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की है और अब T20 सीरीज का पहला मैच अपने नाम कर लिया है। जोहान्सबर्ग में ये मैच खेला गया और पाकिस्तान ने 4 विकेटों से जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी है। जनूबी अफ्रीकी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बनाए थे और पाकिस्तान ने आखिरी ओवर की 5वीं गेंद में ये टारगेट जो है वो चेस किया है 6 विकेटों के नुकसान पर और इस तरीके से पाकिस्तान ने ये मैच जो है वो 4 विकेटों से अपने नाम किया है। मोहम्मद रिजवान ने 50 गेंदों पर 74 रन की शानदार इनिंग्स खेली है और 4 मैचेस की ये सीरीज है जिसमें पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। Two is the call from the batsman. Should be able to come back quite comfortably. And they're going to get an overthrow. And that is going to be it. बुलेटिन में अब बात होगी डस्का ज़िमनी इंतखाब की। वोटों की गिनती का अमल जारी है। अब तक 115 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हो चुके हैं। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार 33,539 वोट लेकर आगे, जबकि PTI के अली असजद 24,435 वोटों के साथ पीछे हैं। नौशीन इफ्तिखार को अली असजद पर तकरीबन 9,000 वोटों की बढ़तरी हासिल है। ताहम अभी भी 200 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस के नताइज आना बाकी हैं। कांटे का मुकाबला है पलड़ा, कभी इस जानिब तो कभी उस जानिब झुकाई दे रहा है। डस्का ज़िमनी इंतखाब में वोटिंग का अमल तो बिला तातुल जारी रहा, लेकिन कई मकामात पर माहौल गर्म दिखाई दिया। तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनान आमने सामने आए, खूब नारे लगाए, रहनुमाओं को भी घेर लिया। असले की नुमाइश पर PTI के 3 और नून लीग के 5 कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि दोनों जमातों के उम्मीदवार ने अपनी अपनी जीत के दावे भी किए। NA 75 डस्का ज़िमनी इंतखाब, दिन भर माहौल खूब गर्म रहा। पोलिंग स्टेशंस के अंदर वोटिंग का अमल जारी रहा तो बाहर कारकुनान एक दूसरे की जमातों पर भड़कते रहे। हंगामा आराई ज्यादा ना बढ़े, इसलिए पुलिस चौकन्ना रही। असलहे की नुमाइश पर PTI के 3 जबकि नून लीग के 5 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो बंदा असले के साथ वेपन के साथ नुमाइश करते हुए पकड़ा जा रहा है, हमें उससे कंसर्न नहीं है वो किस जमात से है। हमारे लिए वेपन की नुमाइश करना, किसी ने कोई इशू क्रिएट करना है, उसके ऊपर हमने कार्रवाई करनी है। हमें किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। उधर अली असजद मलही पोलिंग स्टेशंस का दौरा करते रहे, सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया, तरदीद भी की कि गिरफ्तार होने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं। पुलिस की जांच से ये कहा जा रहा है कि 5 जो मुसल्लह अफराद पकड़े गए हैं, उनका ताल्लुक जो मीडिया से जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे? पुलिस ने ये बात नहीं कही, ये प्रिजम्पशंस हैं और पुलिस ने ऐसी कोई बात नहीं कही। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार भी दिन भर मुतहरिक नजर आई, अपनी जीत का दावा किया, साथ PTI पर बोगस वोट डालने का इल्जाम भी धर दिया। इंशाअल्लाह PMLN ये सीट निकालेगी। डस्का हमेशा से नून का रहा है और रहेगा। 313 पोलिंग स्टेशन नंबर और नंबर पोलिंग स्टेशन 6, वहाँ पे बोगस वोट डालते हुए भी PTI के लोग पकड़े गए हैं, जिनको पुलिस को हैंडओवर भी कर दिया गया। हल्के में पिछली बार ज़िमनी इंतखाब के दौरान खूब हंगामा आराई हुई थी। इस बार सूरत हाल तो अंडर कंट्रोल रही, लेकिन वोटिंग का टर्नआउट कम देखने में आया। नून लीग ने कभी मुनसिफाना इलेक्शन को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने कभी अपनी हार को कबूल नहीं किया। PTI की जीत को मुतनाज़े बनाया, अपनी इस इलेक्शन के लिए रीपोलिंग कराई। फिरदौस आशिकवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन कमीशन पर भी सवालात उठा दिए। कहा डस्का इलेक्शन में बेजाब्तगियां कैमरे की आंख ने देखी। नून लीग के MPAs के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर धनधनाते रहे।
नून लीग का वतीरा रहा है, मुनसिफाना इलेक्शन को ना बर्दाश्त किया। एक ब्रीफ केस उठा के दर दर फिरने वाले शख्स के नवासे ने जो कई हफ्तों से यहाँ डेरे डाल के हर वार्ड में जाके लोगों का ज़मीर खरीदने में मसरूफ अमल रहे, ब्रीफ केस और नोटों की बोरियां निछावर करते रहे। दर्जनों MPS और MNA मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर दंदनाते रहे। मुतलका RO साहब हैं, वो अब तक टस से मस नहीं हुए। हमारा मुकाबला ये डस्का के अंदर किसी सियासी जमात से नहीं है, हमारा मुकाबला उन गुंडागर्द अनासर से था जिन्होंने इलेक्शन में हमेशा असले के जोर पे अवाम के वोट को छीना। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन एक्शन में आ गया। हल्के का दौरा करने पर लीगी MPA ज़ीशान रफीक को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। एक दिन के अंदर वजाहत भी तलब कर ली, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरक्याती पैकेज का ऐलान करने पर फिरदौस आशिक आवान को भी नोटिस भेज दिया है। इलेक्शन कमीशन ने मुआवने खुसूसी पंजाब को 2 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत की है। फिरदौस आशिक अवान ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस का भी जवाब दिया है। कहती हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर लाहौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस मुझे डस्का में भेजता है, लेकिन जो लोग सैरो तफरी करके वोटर्स के जहन को आलूदा करते रहे उन्हें नोटिस नहीं भेजा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जो है वो DGPR में होती है, नोटिस जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो यहाँ मुझे इशू करता है। जितने MPA हजरात और MNA हजरात मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पे सैरो तफरी, गपशप और वोटर के जहन को आलूदा करते रहे, आज भी RO साहब ने उनको कोई नोटिस जारी नहीं किया। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की तबीयत में बेहतरी आ गई है। सियासी मसरूफियात शुरू कर दी हैं। मरियम नवाज ने डस्का इलेक्शन के हवाले से रहनुमाओं से राबते भी शुरू कर दिए हैं। मरियम नवाज ने नौशीन इफ्तिखार समेत दीगर रहनुमाओं से टेलीफोन पर राबते किए। पार्टी जराये के मुताबिक मरियम नवाज NA 249 कराची के जिमनी इंतखाब के लिए मिफ्ता इस्माइल की इंतखाबी मुहिम में शिरकत भी करेंगी। मरियम नवाज 3 रोजा दौरे में कराची जाएंगी, जहां वो जलसे से खिताब के अलावा ताजरों और सनतकारों के कन्वेंशन में भी शिरकत करेंगी। मरियम नवाज के दौरे कराची और जलसे की तारीख का ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा। दूसरी जानिब JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की तबीयत भी बेहतर हो गई है। उन्होंने भी अपनी सियासी मसरूफियात शुरू कर दी हैं। मौलाना ने पार्टी की सीनियर कयादत को इस्लामाबाद तलब कर लिया है। पीर को मौलाना फजल रहमान JUI के रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। ANP की PDM से अलहदगी के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। JUI आइंदा की एहतजाजी तहरीक से मुतालिक भी मुशावरत करेगी। अब खबर देंगे जहांगीर तरीन की, जिन्हें मजीद 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी मिल गई है। जहांगीर तरीन ने एक बार फिर सियासी ताकत भी दिखाई। अदालत पेशी पर कई PTI के MPA और वज़रा भी साथ ले आए। रिपोर्ट देखिए। जहांगीर तरीन की बेटे के हमरा लाहौर की मकामी अदालत में पेशी। पिछली बार की तरह इस बार भी तरीन ने अपनी ताकत दिखाई। PTI के कई अरकान असेंबली और वज़रा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में साथ चले आए। PTI खिलाड़ियों ने खूब नारे लगाए, जहांगीर तरीन पर फूल भी बरसाए। सेशन अदालत ने कारपोरेट फ्रॉड के मुकदमे में जहांगीर तरीन की जमानत में 22 अप्रैल तक तौसी कर दी, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट ने जमानत में 17 अप्रैल तक तौसी की। मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन बोले, केस की तहकीकात करने वाली टीम जानिबदार है, फोन पर काम न किया जाए, इन्वेस्टिगेशन गैर जानिबदार होनी चाहिए। ये जरूर करें आप इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, मगर जो इस वक्त टीम कर रही है वो आजादाना नहीं कर रही। एक फेयर टीम बनाए जिसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, जो खुल के इंसाफ के तकाज़ों से काम करे और ये नहीं कि किसी के फोन कॉल पे काम करे। जहांगीर तरीन ने यह भी वाजे कर दिया, मैं PTI से अलग नहीं हूं, कानून के सामने हाजिर हूं।
عدالت میں جہانگیر ترین کے ساتھ پیشی کے لیے آنے والوں میں پی ٹی آئی کے راجہ ریاض، نذیر چوہان اور نعمان لنگڑیال سمیت پی ٹی آئی کے 6 MNAs اور 22 MPAs موجود تھے۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہم جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ انہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں، وزیر اعظم اس پر غور کریں، ہم بلیک میل نہیں کر رہے، ہم خلوص نیت سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، حکومت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ پارٹی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ ملک کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ شہزاد اکبر پر بھی تنقید کی، کہا ہم الیکشن جیت کر اقتدار میں آئے ہیں، ہماری بات سنی جائے۔ خان صاحب ہرگز یہ نہ سوچیں کہ ہم جتنے دوست کٹھے ہیں کوئی بلیک میل کر رہے ہیں، ہم بلیک میلر نہیں ہیں، ہم طریق انصاف کے ہمدرد لوگ ہیں۔ جو لوگ جہانگیر ترین کے خلاف سازش کر رہے ہیں وہ عمران خان اور طریق انصاف کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ آپ کی جماعت طریق انصاف ہے تو انصاف مانگ رہے ہیں۔ ہم اپنی پارٹی کے ساتھ 100% مخلص ہیں، ہم اس پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ اس پارٹی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ نہ صرف اس ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ ہماری حیثیت ہے اس کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ خان صاحب ہمیں آپ ٹائم دیں، ہم گزارش کر رہے ہیں آپ سے کہ ہم آپ کے پاس آئیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے قائد ہیں، آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ چند لوگ جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، یہ جو لوگ ہیں 24 گھنٹے پلاننگ کر رہے ہیں آپ کے خلاف، ہم آپ کے ساتھ ہی رہ جائیں گے، یہ لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے ملک کو۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں عمران خان کی حکومت جہانگیر ترین کے ہاتھ میں ہے۔ جہانگیر ترین کے عشائیے میں 40 اراکین اسمبلی نے شرکت کی اور حکومت پر کھل کر تنقید کی۔ اب ان کے اپنے لوگ حکومتی بینچز کے بجائے اپوزیشن بینچز پر بیٹھ رہے ہیں۔ عمران خان کی جو کرسی ہے وہ جہانگیر ترین کے ہاتھ میں۔ جہانگیر ترین صاحب نے کھانا کیا تو وہاں 40 کے قریب حکومتی MNA اور MP موجود تھے جنہوں نے اپنی حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ کھلم کھلا حکومتی مشیر وزیر جو ہیں وہ اپنی حکومت پر تنقید کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ناکام ہو چکی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے، اگر کسی نے کچھ غلط کیا تو بھگتنا پڑے گا۔ جہانگیر ترین کی شوگر مل کے خلاف کارروائی کی بات درست نہیں ہے، کسی ایک گروپ کے خلاف اقدام نہیں اٹھایا گیا، 17 شوگر ملز کے خلاف کارروائی ہوئی۔ عمران خان کا کوئی ارادہ نہیں ہے انتقامی کارروائی کا کسی کے خلاف، انشاءاللہ انصاف ہوگا۔ 17 کے قریب ملے ہیں جن کو نوٹسز دیے گئے ہیں، اس میں ایک ترین صاحب کی مل نہیں ہے، اور بھی ہیں۔ عمران خان کسی کے سامنے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ اگر انہیں کوئی تشویش ہے تو عمران خان کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، وہ عمران خان صاحب سے رجوع کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب ان کی ہر جائز بات سنیں گے۔ جماعت کی باتیں جماعتوں میں ہوتی ہیں، اس قسم کے ٹیکٹکس جو ہیں وہ مناسب میری نظر میں نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں جہانگیر ترین عثمان بزدار کی تبدیلی کے لیے سیاسی مہرہ ہیں۔ جہانگیر ترین کا نون لیگ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، انہیں بزدار کو ہٹانے کے لیے سامنے لایا گیا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب تحریک انصاف اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ تو جہانگیر ترین صاحب والا بحران ہے، شاید اس کا تعلق پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی سے ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی تضادات کا مجموعہ ہے جسے 2018 میں ادھر ادھر سے پکڑ کے لا کے اکٹھا کیا گیا تھا کیونکہ مسلم لیگ نون کو نکالنا مقصود تھا۔ اب وہ تضادات ابھر کے سامنے آ رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب پی ٹی آئی اپنے اندرونی تضادات کے نتیجے میں شکست و ریخ سے دوچار ہو جائے گی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے آج نیوز۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ کورونا کی تیسری لہر نے تباہی مچا دی ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران وائرس میں مبتلا 100 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں مزید 5139 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ کورونا وائرس سے اب تک 15,339 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ ملک میں اب تک 7,15,000 سے زائد افراد مہلک وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 10.47% رہی۔ چینی کی مقررہ نرخ پر فراہمی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے انتظامیہ کو سخت اقدامات کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری آفس میں چینی اور دیگر اشیاء کے نرخ کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا۔
वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार का कहना है कि आज से सूबे भर में रमजान बाजार कायम कर दिए गए हैं। दीगर जरूरी अशिया के नर्ख में इजाफा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम आदमी को महंगाई के असरात से बचाने के लिए तमाम तर जरूरी इकदाम करेंगे। सूबे में चीनी का वाफर स्टॉक मौजूद है और चीनी के नर्ख में तेजी से कमी का रुझान जारी है। वजीर आला ने कहा है कि वो खुद रमजान बाजारों का दौरा करके चीनी और दीगर अशिया के नर्ख और दस्तयाबी का जायजा लेंगे। सूबाई वज़रा और सूबाई सेक्रेटरी बाजारों के दौरे करके रोजाना रिपोर्ट पेश करेंगे। वजीर आला से कनेट कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना डेविड ने मुलाकात की और तालीमी इदारों की अपग्रेडेशन के मामले पर तबादला ख्याल किया। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। अभी आपको बताएंगे 2011 में शांगला से ताल्लुक रखने वाले 16 लापता मजदूरों की लाशें इज्तिमाई नमाज जनाजा के बाद दफना दी गई हैं। 16 मजदूर 2011 में कोहाट के इलाके चोर छप्पर में लापता हो गए थे, जिनकी लाशें 10 साल बाद पुरानी कानों के इलाके में एक गड्ढे से मिली थी। मजदूरों की लाशों को आज शांगला पहुंचाया गया, जहां उनकी जिला हेडक्वार्टर्स अलपुरी में इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की गई। तदफीन के बाद मकामी लोगों ने शदीद एहतजाज किया और कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। जैकबाबाद से खबर दें, जहां दरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम हो गया। फायरिंग के तबादले में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। वाक़े के बाद मरने वालों के ग्रुप के अफराद ने शहदाद कोट में कटोहर बिरादरी के अफराद पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद जान से गए। दोनों ग्रुपों में फायरिंग से मजमूई तौर पर 8 हलाकतें हुई हैं। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कराची से ही खबर शामिल करेंगे, जहां गुलिस्तान जौहर में जहरीली चीज खाने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, जबकि मां की हालत तशवीशनाक है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तीनों बच्चों को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया है। बच्चों की उम्रें 4 से 7 साल के दरमियान हैं। पुलिस के मुताबिक घर में जरासीम कुश स्प्रे हुआ था, ताहम मजीद तहकीकात जारी है। लाहौर से अफसोसनाक खबर दें, जहां मां ने ममता का गला घोट डाला। वाकया शाहदरा के इलाके में पेश आया, जहां संगदिल मां ने अपने 2 बेटों का गला दबाकर कत्ल कर दिया। फिर 6 साला बेटी को भी गला दबाकर मारने की कोशिश करती रही। ताहम देवर मौके पर पहुंच गया और बच्ची की जान बचा ली। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। खातून ने खुद को भी छुरी मारकर जख्मी कर लिया। कराची से खबर देंगे, जहां मेमनगोट में 15 साला लड़की से ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा लड़की के वालिद की मुतैयत में दर्ज किया गया। पुलिस ने ज्यादती के इल्जाम में 4 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। वाकया 12 जनवरी को पेश आया था, ताहम वीडियो वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। अभी आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना के वार थम ना सके, मजीद 7 लाख केसेस और 13,000 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट हुई हैं। ब्राजील में मजीद 93,000, अमेरिका में 82,000 और तुर्की में 55,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। दूसरी जानिब भारत में कोरोना वायरस से सूरत हाल काबू से बाहर होने लगी है। रिकॉर्ड 1,44,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। मजीद 773 अफराद जान से गए। मुंबई में वैक्सीन की किल्लत के बायस 70% से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो गए। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड हुई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा पासिंग आउट परेड के मेहमान खुसूसी थे। जनरल नदीम रजा ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। ISPR के मुताबिक पास आउट होने वालों में श्रीलंका, इराक, मालदीव, नेपाल के कैडेट्स भी शामिल हैं। पास आउट होने वाली लेडी कैडेट्स में 2 श्रीलंकन कैडेट्स भी शामिल हैं। इस मौके पर खिताब में जनरल नदीम रजा ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा कर रहा है। कश्मीर में भारत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। आलमी बिरादरी नोटिस ले।
पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के 40वें बैच की पासिंग आउट परेड का इनेकाद कराची में हुआ। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि कोस्ट गार्ड का किरदार इंतहाई नुमायां है। गुज़िश्ता साल कोस्ट गार्ड ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3.8 बिलियन पाकिस्तानी रुपए की मुनशियात बरामद की। वजीर दाखिला को चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। उन्होंने परेड का मुआयना भी किया। कुछ खेलों की खबरें भी शामिल करते हैं। आपको होता है कौमी अंडर 19 टीम का दौरा बांग्लादेश कोरोना की नजर हो गया। ढाका में लॉकडाउन की वजह से सीरीज को मुलतवी कर दिया गया। एक 4 रोजा और 50 ओवर्स पर मुश्तमिल 5 मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तानी टीम ने 11 अप्रैल को ढाका रवाना होना था। दोनों क्रिकेट बोर्ड्स कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आने पर बाहिमी मुशावरत से दौरे की नई तारीखों का ऐलान करेंगे। बांग्लादेश में 3 मुल्की ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट जीतकर पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई है। कौमी टीम ढाका से बरास्ता दोहा लाहौर पहुंची। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों को फूलों के हार भी पहनाए गए। फाइनल में पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त देकर इवेंट अपने नाम किया था। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोहम्मद शहजाद डांस करने में भी किसी से पीछे नहीं। एक मैच में फील्डिंग के दौरान ही रक्स करना शुरू कर दिया। तमाशाइयों ने भी खूब एंजॉय किया।